सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अक्सर आप लोग ये सोचते होंगे, आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई टच किया है, बट मेरा पोर्टफोलियो आज भी डाउन है। तो ऐसा क्यों है? ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चला गया तो उनका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे चला जाना चाहिए। और अक्सर हम यहीं पे गलती करते हैं मार्केट को जज करने में कि हम सिर्फ निफ्टी को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि अगर निफ्टी डाउन है तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट सस्ता है और पैसा डाल देना चाहिए, या निफ्टी टॉप पे है तो हमें लगता है कि निफ्टी बहुत ऊपर चला गया है, पैसा नहीं डालना है। बट मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में हर सेक्टर और हर स्टॉक अपने आप एक अलग बुल मार्केट और बियर मार्केट में हो सकता है। मतलब कुछ स्टॉक आज भी ऐसे होंगे जो बिल्कुल हाई पर हाई बना रहे होंगे, और कुछ स्टॉक आज भी ऐसे हैं जो कि लो और लो बनाते जा रहे हैं, लो काटते जा रहे हैं। सो कभी भी निफ्टी के हिसाब से मार्केट को जज ना करें। निफ्टी जस्ट एक पार्ट है, जस्ट एक बेंचमार्क है, बट निफ्टी टोटल मार्केट नहीं है। तो मार्केट में हर वक्त आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको बने रहना है और जहाँ से आपको दूर रहना है। मतलब कितनी बुल मार्केट चल रही हो, ऐसा 100% कभी नहीं हो सकता कि सभी स्टॉक हाई बना रहे हों। ऐसा स्टॉक आपको उस समय भी मिल जाएगा कि कोई ना कोई स्टॉक डाउन होगा। सो निफ्टी का सिंपल हम एक एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। यहाँ से हमारे सिंपली दो सिनेरियो हो सकते हैं। हमारा पहला सिनेरियो है कि निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगा और एक अपसाइड टारगेट लेगा जो कि हमारा आता है 30,500 600 के आसपास। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, 30,000 से ऊपर की आप रेंज मान सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंज आती है जो कि 10 से 15% की है अगले एक साल के अंदर, जो कि चांसेस है आने के। यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, चांसेस है आने के। हम कभी ये नहीं कह रहे कि ये आएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा होगा या वैसा होगा। यहाँ पे सिर्फ हम चांस की बात करते हैं कि इतना परसेंट चांस है ये होने का या कुछ और होने का। तो आपके सामने सिर्फ दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हमारा है कि हम इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं और टॉप पर ये 30,000 के आसपास के टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है कि अगर यहाँ से निफ्टी रिजेक्शन लेता है, जिसकी तरफ ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा। अगर हम यहाँ से डाउन साइड जाते हैं तो डाउन साइड काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, जो कि हमारा 20,000 या इस रेंज तक भी आ सकता है। बट ये सिनेरियो जो काम करेगा, इसके लिए रीजंस अपने आप बन सकते हैं। तो न्यूज़ पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ चार्ट पैटर्न की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ से अगर अपसाइड आती है तो कितनी आ सकती है, और यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो कितना रिजेक्शन ले सकता है। बट उस रिजेक्शन से पहले मल्टीपल सपोर्ट हैं बीच में, तो ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ से अगर गिरा तो 19,000 पे आ जाएंगे। सो बहुत से सपोर्ट है। तो एक साइडवेज रेंज भी रह सकती है जो कि आगे काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है निफ्टी 2 से 3 साल एक रेंज में रहा है। तो अभी हमें एक साल हुआ है इस रेंज के अंदर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा अपसाइड की तरफ चले जाएंगे। हो सकता है हम एक बार और डाउन साइड की तरफ जाएं। और इमीडिएट के लिए अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के डेली चार्ट में निफ्टी ने अपना पहला स्विंग लो भी नहीं काटा है, जो कि लगभग आपका यहाँ बनता है 25,800 के आसपास। तो जब तक निफ्टी अपना पहला स्विंग लो नहीं काटता है तो हम इस ट्रेंड को अभी रिवर्सल की तरफ नहीं देख सकते। ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू है एंड हम अपसाइड की तरफ ही जा रहे हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस सभी सिनेरियो के हिसाब से आपको ट्रेड कैसे लेना है कि जब तक हम ब्रेकआउट नहीं देते तब तक आप डाउन साइड के ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ट्रेड लिए जाते हैं, ना कि अजम्पशंस के ऊपर। तो हमारा रिस्क बनता है कि जैसे ही निफ्टी हाई काटता है हमें ऐसा लेना है एंड डाउन साइड हमारे टारगेट रहेंगे। बट अपसाइड के ट्रेड के लिए हमें इस ब्रेकआउट का इंतजार करना है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद हम अपसाइड के ट्रेड लेंगे। बाकी अगर वैसे देखा जाए सभी सिनेरियोज पे तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, आरएसआई वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, एंड आप जितना भी देखेंगे निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ प्रॉपरली दिखा रहा है। सो अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि अक्सर जो लोग कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। तो निफ्टी 50 कंपनी बहुत ही एक छोटा यूनिवर्स है जो कि हमारी टोटल मार्केट को नहीं दिखाता है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पर है, बट आप पीएसयू इंडेक्स को देखेंगे तो ये अपना हाई कब का काट चुका है और हाई से काफ़ी ऊपर जा चुका है, यानी कि ये अलग ही चल रहा है। सो अगर आप निफ्टी को देखते रह जाएंगे तो आप इस वैली को मिस कर जाएंगे। सो जहाँ पे जो वैली चल रही है उसका आपको पार्ट बनना है। एंड सेम सिनेरियो आपको हम दिखाते हैं कि निफ्टी के ही अगली 50 कंपनी यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 कहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अभी तक एक पैटर्न को भी ब्रेक नहीं किया है, जो कि
आप देख सकते हैं हाई से 11 या 12% के आसपास अभी भी हम डाउन है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न होता है आपके पोर्टफोलियो के डाउन होने का, क्योंकि हम कभी भी अपना पूरा पोर्टफोलियो निफ्टी 50 कंपनीज़ में नहीं बनाते। हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, जिसमें मिड कैप कंपनीज़ आती हैं, जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज़ आती हैं। और जब हम टोटल मार्केट इंडेक्स को भी देखते हैं, ये निफ्टी 750 का टोटल मार्केट इंडेक्स है, तो इसमें भी हमें ऑल टाइम हाई दिखता है। उसका रीज़न यही है कि निफ्टी 50 की वेटेज बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो सभी इंडेक्स को खींच कर अपने साथ ले जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो इस केस में आपको हमेशा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये निफ्टी 50 से अलग है, निफ्टी 100 से भी अलग है एंड मिड कैप से भी अलग है। तो काफ़ी बड़ा इंडेक्स होता है 250 कंपनीज़ का, और छोटी कंपनीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा एरिया कवर करती हैं हमारी मार्केट का। तो अगर आपको टोटल मार्केट का अंदाज़ा लगाना है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की तरफ ध्यान दीजिए, या बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ ध्यान दीजिए। सो अब आप देख सकते हैं कि अभी ये इंडेक्स टॉप से 12% के आसपास डाउन है, एंड इसके पैटर्न्स को भी आप देखते हैं तो ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ है। ऐसा नहीं है कि ये निफ्टी की तरह अपसाइड पे जा रहा है। तो जब तक ये इंडेक्स नहीं संभलता, आपके पोर्टफोलियो नहीं संभलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी अगर अप साइड जाता है, निफ्टी अगर नए हाई लगाता है तो ये इंडेक्स यहाँ से नहीं संभलेगा। काफ़ी हाई चांस है कि जैसे ही निफ्टी अप साइड जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद स्मॉल कैप इंडेक्स भी उसको फॉलो करेगा और आपके पोर्टफोलियोज़ भी सुधर जाने चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में भी यही चीज़ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के केस में भी जब हम डाटा देखते हैं तो स्मॉल कैप के जो फंड हैं वो काफ़ी डाउन है, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ही है जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल डाउन चल रहा है। सो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कभी भी सिर्फ निफ्टी 50 या सेंसेक्स को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, निफ्टी के लेवल्स को देखकर आपको मार्केट का अंदाज़ा नहीं लगाना है। मार्केट बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो अगर आप कोई इंडेक्स देखना चाहते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ ध्यान दीजिए। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 250 कंपनीज से मिलकर बना है और काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। सो जब हम मिड कैप 150 इंडेक्स को देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये भी निफ्टी की तरह एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पर है। तो ज़्यादातर इंडेक्स आप देखेंगे कि सेम पैटर्न में चल रहे हैं। जस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड स्मॉल कैप 250 ये इंडेक्स हैं जो कि निफ्टी से काफ़ी अलग हैं, 12% के आसपास डाउन है। तो इन इंडेक्स के सुधरने का इंतज़ार कीजिए और आपके पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। एंड उसके बाद अगर फिर भी आपके पोर्टफोलियो में कोई इशू है तो वो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप इंडेक्स टॉप पर आ जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही आ जाएगा। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हों जो कि स्पेसिफिकली डाउन ट्रेंड में हो, तो इंडेक्स को छोड़िए और अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। एक एक स्टॉक पर जाइए, उसका चार्ट का पैटर्न चेक कीजिए, उसका ट्रेंड देखिए। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो बेस बनाने के आसपास है। अगर वो बेस नहीं बना रहा है तो आपको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, एंड जो स्टॉक हाई लगा रहे हैं उन स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, कुछ स्टॉक्स आप नए देखेंगे जो कि हाई लगा रहे हैं, आप उनको बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हाई पे बाय करने से बेटर है उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रखिए। एंड जैसे ही वो एक छोटा मोटा करेक्शन लेते हैं या किसी भी रीज़न से मार्केट में करेक्शन आता है तो उनको बाय करने की तरफ ध्यान दीजिए। सो ये था एक सिंपल सा वीडियो जिसमें हम ये बताना चाहते थे कि अक्सर लोग कहाँ पे गलती करते हैं, कि लोग निफ्टी और सेंसेक्स को देखते रह जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से जज करते हैं। बट आपका पोर्टफोलियो निफ्टी एंड सेंसेक्स से काफ़ी अलग होता है। तो मार्केट को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए, एक बड़े व्यू के साथ देखिए, ना कि जस्ट एक इंडेक्स के हिसाब से। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।